जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का पावन चरित्र। श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा। सन 1948 पडरौना का प्रसंग है। शीतकाल के दिन थे, सुंदर धूप खिली थी। घर के आंगन में वृद्धा दादी जी धूप में बैठी थी। श्री बंका जी को पूज्य दादी जी का अतिशय स्नेह बचपन से ही मिला है। उन्हें बाहर धूप में अकेले बैठा देखकर श्री बंका जी भी वहां आ गए और बगल में बैठ गए। सहज चर्चा चल पड़ी। दादी जी भली प्रकार जानती थी कि आजकल राधे श्याम का हृदय बड़ा व्याकुल है। आरएसएस पर प्रतिबंध लगने से यह पेड्रोना लौट आया, पर उसका मन यहाँ तनिक भी नहीं लग रहा है। उनकी वृद्ध आंखों ने ठीक लक्ष्य कर लिया था कि आजकल यह शांत गंभीर रहता है और एकांत प्रिय होता चला जा रहा है। अतः उन्होंने अपने पोते को प्रसन्न कर देने वाली चर्चा छेड़ी और पूछा, राधेश्याम, तुम हिमालय की यात्रा पर गए थे ना? वहाँ तुमने क्या क्या देखा? कैसा है वह देश भला? तनिक बताओ तो सही। यह तो श्री बंका जी का सर्वाधिक प्रिय विषय था। उन्होंने अपनी पहली हिमालय यात्रा की कथा कहानी आरंभ कर दी। दादी जी उनके रोमांचकारी वर्णन को बड़े प्रेम पूर्वक सुन रही थी। कभी उन्हें आश्चर्य होता तो कभी आह्लाद। दादी जी ने कहा, अंग्रेजों के ज़माने में तो यात्रा का बहुत भय था। कुलीन घर की स्त्रियां बाहर आने जाने में संकोच अनुभव करती थीं, पर अब तो देश स्वतंत्र हो चुका है, अब कोई डर नहीं है। मेरी श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन की बड़ी लालसा है। अगर संभव हो तो तू मुझे तीर्थ करा ला। दादी जी की मधुर वाणी सुनकर श्री बंका जी को तो मानो खुशी से उछल ही पड़े हो। आरएसएस का कार्य बंद था। ऐसे हालातों में दादी जी के साथ तीर्थ यात्रा, हिमालय यात्रा का विचार ही उन्हें रोमांचित करने के लिए पर्याप्त था। उन्होंने आतुरतापूर्वक पूछा, क्या सच में जाना चाहती हो? विनोद तो नहीं कर रही हो ना तुम कहीं मुझसे? दादी जी ने प्रेम पूर्वक श्री बंका जी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं रे, मैं भला अन्यथा विनोद क्यों करूंगी? तेरे दादाजी की और मेरी आंतरिक इच्छा है कि श्री बद्रीनाथ जी का दर्शन इस जीवन में प्राप्त हो जाए तो यह मानव जीवन सफल हो जाएगा। श्री बंका जी के तो आनंद का ठिकाना ही न रहा। वे तुरंत दौड़कर दादाजी के पास गए और उन्होंने सारी बातें कहीं। दादाजी के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन का अत्यधिक महात्म्य है। संतों से सुना है, अन्य तीर्थों में स्वधर्म का विधि पूर्वक पालन करते हुए मृत्यु होने से मुक्ति होती है, परंतु बद्री क्षेत्र के तो दर्शन मात्र से ही मुक्ति मनुष्य के हाथ आ जाती है। जहाँ साक्षात सनातन देव परमात्मा नारायण विराजमान है, वहाँ सारे तीर्थ तथा संपूर्ण जगत को ही प्रस्तुत मानना चाहिए। श्री बद्रीनाथ ही परम तीर्थ, तपोवन तथा साक्षात परात्पर ब्रह्म है। मैं तो कब से इस यात्रा पर जाने की सोच रहा हूँ, पर संयोग नहीं बैठा। अब शरीर लाचार हो चला है। कोई युवक सारी व्यवस्था कर दे और संग साथ मिल जाए तो मैं जा सकता हूँ। उन दिनों आजकल की भांति तीर्थ यात्रा नहीं होती थी कि अपनी गाड़ी या बस में हरिद्वार से सवेरे बैठे और सायं तक बद्रीनाथ धाम पहुँच गए। तब पक्की सड़क नहीं थी। ऋषिकेश से ही यात्रा का सारा सामान लेकर पैदल जाना पड़ता था। अगर अन्य टोलियाँ भी ऋषिकेश से जा रही होती तो वे भी संग हो लेती और सब एक साथ मार्ग में स्थित तीर्थ स्थलों के दर्शन करते हुए, कहीं स्नान तो कहीं प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते। रास्ते में ठहरने के पड़ाव स्थल बने हुए थे, जिन्हें प्रचलित भाषा में चट्टी कहा जाता था। इन चट्टियों पर लोग पड़ाव डालते। भोजन पकाने के बर्तन यहाँ किराए पर ले लिए जाते और सब सात्विक भोजन पकाकर ठाकुर जी को भोग लगाते और प्रसाद पाते। रात्रि विश्राम होता और प्रातः पुनः यात्रा आरंभ कर दी जाती। स्थानीय लोगों से वहाँ के तीर्थ महात्मा और संतों भक्तों की कथा सुनने को मिलती। श्री बंका जी को दादाजी के मन की बातें सुनकर अति प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, मेरा हिमालय यात्रा का पूर्व अनुभव भी है और इस वक्त मैं किसी कार्य में व्यस्त भी नहीं हूँ। अतः आप लोग अगर चलना चाहें तो मैं साथ चलकर आवश्यक प्रबंध कर सकता हूँ।
दादाजी यात्रा के लिए राजी हो गए। परिवार में यात्रा की बात चली तो पिताजी ने कार्य बाहुल्य के कारण यात्रा पर न जाने का निर्णय लिया और अपने छोटे पुत्र श्री रामनिवास जी से भी पडरौना में ही रहने के लिए कहा। इन दिनों श्री बंका जी के बड़े भाई श्री हनुमान प्रसाद जी और भाभी नए व्यापार के सिलसिले में इंदौर जाकर बस गए थे। श्री किसनी मैया की इच्छा होते हुए भी उन्होंने पति के साथ घर पर रहना ही उचित समझा। अगले दिन तक तीर्थ यात्रा की चर्चा पडरौना के बंका परिवारों में आग की तरह फैल गई। सबसे पूछा गया कि जो व्यक्ति जाना चाहता है वह साथ चल सकता है। पूज्या छेदी चाचा जी की माँ और रमती बुआ जी साथ चलने के लिए प्रस्तुत हो गए। श्री बंका जी में नव स्फूर्ति का संचार हो गया। कहाँ तो वे अनमने से थे और पडरौना में ऊब गए थे, परंतु इस नवीन तीर्थ यात्रा प्रकरण से वे हर्षित रहने लगे। बेसब्री से अक्षय तृतीया की प्रतीक्षा करने लगे। अक्षय तृतीया पर ही श्री बद्रीनाथ जी के पट खुलते हैं और यात्रा आरंभ होती है। पडरौना में बहुत बड़ा बंका परिवार निवास करता है। सब लोग घर पर आकर दादाजी दादी जी से मिलने लगे, प्रणाम करने लगे। उस जमाने में जो भी वृद्ध व्यक्ति हिमालय की ओर तीर्थ यात्रा पर जाता तो यह निश्चित नहीं माना जाता था कि वे वापस लौटकर आएंगे। लंबी पैदल यात्रा होती थी, कहीं वर्षा तो कहीं आंधी तूफान का प्रकोप सहना पड़ता था। इसलिए परंपरा थी परिवार में सबसे विदाई लेकर बड़ों का आशीर्वाद और छोटों को स्नेह आसक्त करके मन को पूर्ण रूप से विरक्त करके यात्रा की जाती थी। आखिरकार वह चिर प्रतीक्षित दिन भी आ गया। 6/5/1948 को श्री बंका जी ने पूज्य दादाजी दादी जी, रमती बुआ जी और छेदी चाचा जी की माँ के साथ बद्रीनाथ जी की यात्रा के लिए पडरौना से प्रस्थान किया। बस द्वारा सब गोरखपुर आए। ट्रेन से हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा एक सुंदर पवित्र धार्मिक नगर है। यहाँ भगवती गंगा की दुग्ध फेन युक्त निर्मल धारा की मनोहारिणी छटा सबका मन मोह लेती है। यह नगरी उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा के लिए प्रवेश द्वार है। श्री बंका जी का प्रथम पड़ाव यहीं था। सबने हर की पौड़ी पर स्नान किया और गंगा मैया मंदिर तथा अन्य मुख्य देवालयों का अवलोकन किया। संध्या समय सबने श्री गंगा महारानी की भव्य आरती के दर्शन किए और 2 रात्रि हरिद्वार में व्यतीत करके तीसरे दिन नौका द्वारा सब ऋषिकेश पहुंच गए। ऋषिकेश के आगे यात्रा पैदल करनी थी। सारी व्यवस्था पहले से थी, अतः ऋषिकेश के प्रमुख मंदिरों का और लक्ष्मण झूला का दर्शन करके अगले दिन प्रातः देवप्रयाग की यात्रा आरंभ की गई। ऋषिकेश से देवप्रयाग की दूरी करीब 25 मील है। मार्ग में स्थान स्थान पर चट्टियां हैं जहां श्रमित यात्री विश्राम कर सकते हैं। वृद्ध यात्रियों के लिए डोली की सुविधा उपलब्ध थी और सामान उठाने के लिए कुली कर लिए गए। प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन करते हुए सबने प्रसन्न मन से सफ़र का श्री गणेश किया। श्री बंका जी पूरी यात्रा में सतर्क थे कि वृद्ध दादाजी दादी जी और माँ को कहीं भी असुविधा न हो। वे तत्परता पूर्वक सबकी सेवा संभाल कर रहे थे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।